क्या हीराकुंड डैम हमारे इंडिया में है? क्या भारत सरकार हीराकुंड डैम को चांद पर भी बना रही है? क्या हीराकुंड डैम में 14,547 गेट्स हैं? क्या हीराकुंड चांद पर भी है और एक हीराकुंड डैम हमारी धरती पर भी है? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि हीराकुंड डैम का नाम हीराकुंड डैम है या हीराकुंड डैम है। पिछले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो दोस्तों, आपको पेपर पेन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कितने डरते हो यार तुम लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीराकुंड डैम की गंगा में डुबकी लगाने से पहले उस अपने बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मजबूरी है, वैसे बताता तो नहीं मैं, मजबूरी है इसलिए मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है निर्भय सिंह यादव और आप देख रहे हो मेरा चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम हीराकुंड डैम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि उसकी हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी की उसकी गंगा में डुबकी लगाते हैं और आप लोग नाव पे बैठ जाइए, मैं डुबकी लगाता हूँ और आप लोग बस देखते रहिए। हीराकुंड डैम उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ है। ये और इसकी हिस्ट्री की सबसे पहली कड़ी है कि जब 15 मार्च 1946 को उड़ीसा के एक गवर्नर थे जो कि ब्रिटिश इंडिया उस टाइम हमारे ऊपर राज कर रहा था, उसके गवर्नर थे हाउथेन लुइस। तो उनके लिए एक साल बाद 1947 में एक रिपोर्ट पहुंचाई गई उनके पास कि हमारे लिए एक बांध की ज़रूरत है उड़ीसा में महानदी पर। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होने के बाद 12 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी कंक्रीट की पहली जो थोक थी वो पहुंचाने का ऑर्डर दिया। फिर साल आता है 1952। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि 1952 में एक मजूमदार करके कमेटी बनाई गई थी जिसका काम जो था वो इसकी साउंडनेस और फेसिबिलिटी को चेक करना था कि इसमें कितना खर्चा आएगा और ये बांध कितने दिन तक बन के तैयार हो जाएगा और इसमें जो हमारा बांध बनेगा वो कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा, उससे किन लोगों को दिक्कत होगी और किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और उससे कितनी बिजली प्रोड्यूस करी जाएगी। इस सब की पूरी जानकारी थी वो इस मजूमदार कमेटी को सरकार को प्रोवाइड करनी थी। पूरी जांच करने के बाद कमेटी ने ये बताया कि ये बांध 1955 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें 48,000 किलोवाट की बिजली प्रोड्यूस करी जाएगी और इसमें 92.5 करोड़ इंडियन रुपीस का खर्च आएगा। बांध 1953 में बनकर तैयार हो गया और इसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोस्तों, अब हमने जान लिया है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध वो कैसे बन के तैयार हुआ और कौन कौन से उसमें फैक्ट थे कि मतलब किसने उसे ऑर्डर दिया और कितने का खर्चा आया, वो सब हमने देख लिया और कितनी बिजली प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ऊंचाई कितनी है और उसमें गेट वेट कितने हैं, ये सब जान लेते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आपके साथ है निर्भय सिंह। आपको बता दें कि ये बांध उड़ीसा में संबलपुर से 16.5 किलोमीटर दूर स्थित है और जो कि महानदी पर बना हुआ है। दोस्तों, आपको पता नहीं, ये बांध 1947 में बनना शुरू हुआ था लेकिन बन तो 1953 में ही गया था, लेकिन इसे पब्लिकली 10 साल बाद 1957 में ही खोला गया। यानी कि मजूमदार कमेटी ने जो इसकी लागत 92.5 करोड़ इंडियन रुपीस बताई थी, लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट जो कॉस्ट आई थी वो 1.01 बिलियन इंडियन रुपीस आई थी। तो आपको बता दें इस बांध की ऊंचाई लगभग 61 मीटर है और जो कि लगभग 200 फीट के बराबर होती है। आपको बता दें इस पूरे बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इसमें 64 स्लूइस गेट हैं और 34 क्रिस्ट गेट हैं। दोस्तों, इस बांध की टोटल पानी की कैपेसिटी 5,896 मिलियन मीटर क्यूब की है, जो कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा बांध इसे बनाती है। दोस्तों, आपने इसकी कंस्ट्रक्शन से भी जुड़ी हुई चीज़ जान ली, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ ही कुछ खतरनाक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं हीराकुंड डैम से। चलिए वो एक झलक वो 2 मिनट में जान लेते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। नहरें निकाली गई हैं, एक बारगढ़ नहर है, दूसरी बलपुर नहर है और तीसरी सेशन नहर है। उधर इस बांध के बनने के टाइम लगभग 22,000 लोगों को उनकी जगह से रिप्लेस करके दूसरी जगह बसाया गया था। इसे सरकार ने किया गया था और उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। और दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि इसमें गर्मियों के टाइम कुछ पत्थर दिखने लगते हैं
और हिस्टोरियन बताते हैं कि वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि मंदिर हैं, उसके अवशेष हैं और शिलालेख हैं, जिससे वहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा जाते हैं और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो सरकार के अंडर में आती है। दोस्तों आपको बता दें 9 फरवरी 2014 को हीराकुंड डैम की जो जलाशय है उसमें एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक जो बोट थी वो ओवरलोडेड थी, उसमें 115 पैसेंजर बैठे हुए थे, जिसका पलट जाने के कारण उसमें 31 पैसेंजर मारे गए थे, बाकी सबको बचा लिया गया था। ये हीराकुंड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। तो दोस्तों वीडियो के ख़त्म होने तक मेरे अंदर कोई राइटर जाग चुका है। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और आप यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, अगर आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पर मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ वो बहुत ही ब्राइटली लिखता हूँ और उनकी मैं फ़ोटोज़ खींच के इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जाकर वहाँ पर मेरी पोइट्री तो कुछ नहीं, राइमिंग समझ लो, कुछ नहीं, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से कीड़ा आ गया, मैं लिखने लगा। दोस्तों मैं अपनी कविता सुनाने से पहले, ज़्यादा कविता तो है नहीं, 2 लाइन की कविता है, उसे सुनाने से पहले मैं कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, वो इन लोगों को डेडिकेट है। जो इनके तरह लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अपनी पोइट्री। तो वो कुछ इस तरह से है कि रहते हो मसरूफ़ मियाँ मिर्ज़े गालिब रांझे से, रहते हो मसरूफ़ मियाँ मिर्ज़े गालिब रांझे से, कर रहे हो कौन सा योगा, सूख रहे हो गांजे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।